आएंगे ना, जाएंगे। मेरा काम है। जी तो मैं यही जानना चाहते थे कि जी के टाइम पे जो सोसाइटी थी उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या था और इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन जो हायरार्की स्टार्ट किया थोड़ा रिकॉर्ड करें। हाँ जी। तो कबीर साहब के समय जो कंडीशन है वो, पहले तो अगर हम समाज की बात करें तो वो चूँकि कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड था। आप जानते हैं कि कबीर का जो समय है वो करीब 14वीं 15वीं शताब्दी का है और उस समय भारत में सिकंदर लोदी जो है, एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम्स और हिंदू का भी एक पूरा बैकग्राउंड है। मुस्लिम्स भारत में काफ़ी प्रभावी हो चुके हैं। सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का शहंशाह है, उसका प्रभाव यहाँ पर है। तो निश्चित ही जो समाज है, अब अगर वैसे भी देखें कबीर साहब के समय में तो एक बड़ा कारण है जो कबीर साहब जो आते हैं, वो सिर्फ एक बड़ा कारण ये था कि समाज में वो इक्वालिटी लाना चाहते थे। हम इसे डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि कबीर साहब जिन लोगों के लिए बात कर रहे थे या जिनकी बात कर रहे थे वो ऐसे लोग थे जो समाज में जिन्हें बहुत रिस्पेक्टेबल प्लेस नहीं मिला था। जिनके लिए कबीर बोल रहे थे या जिनकी बात कर रहे थे वो ऐसे ही लोग थे जिनको समाज में आप कह सकते हैं निचले तबके का व्यक्ति माना जाता था। क्योंकि जो हायरार्की है ये उस समय की विडम्बना है, उस समय की प्रॉब्लम है ये कि भाई जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ये अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, बहुत सुपीरियर समझते हैं। बीच में वैश्य आते हैं, वो भी शूद्रों से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। सो जो ये कम्युनिटी है जहाँ कबीर खुद भी पैदा हुए, वीवर कम्युनिटी, ऐसे लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है, मस्जिदों में वो नहीं जा सकते। तो कबीर ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं। तो निश्चित अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर पूरा समाज जो है वो कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है, बटा हुआ है। तो अब अगर इसमें अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है जो पुअर लोग हैं वो निश्चित ही उनके पास बहुत पैसे तो नहीं है ना, क्योंकि जो 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 एक तरह से जो राजाओं की प्रथा है ना, एक जो क्या कहेंगे, हाँ जी, एक राजाओं की प्रथा है कि एक राजा होगा, फिर बाकी सारे लोग निचले तबके के होंगे। तो राजा ही पूरी इकोनॉमी को मैनेज करता है, और राजा मैनेज करता है तो किसी कास्ट से होगा, कास्ट मतलब अपर कास्ट से होगा। मतलब साइंटिफिकली इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट तो हम ये बात कह सकते हैं, तो उनकी मोनोपोली है उस पर। कबीर साहब जैसे जो लोग हैं या उस समय की जो संत परंपरा है जिसमें कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, सेन साहब, पीपा साहब, रविदास जी आते हैं, ऐसे जो तमाम संत आते हैं वो सब सारे के सारे संत ऐसे ही कास्ट से आते हैं। कबीर वीवर हैं, रविदास जी देखें तो पेशे से वो कॉबलर हैं, शूज़ बनाते हैं। हाँ जी। दादू साहब कॉटन क्लीन करते हैं। तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी एक तरह से समाज से बाहर है। बाहर का मतलब उन्हें रिस्पेक्ट नहीं, हाँ। समाज में तो है लेकिन उनका रिस्पेक्ट जियोग्राफिकली नहीं है बट मेटाफोरिकली। हाँ, तो कबीर साहब ऐसे लोगों के लिए बात करते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं। तो ये पहली चीज़ तो समाज ऐसे बटा हुआ है। दूसरा, अगर हम इकॉनमी कहें तो हम इसे समझ सकते हैं वो सेंट्रलाइज्ड है।
जरूर अपर कास्ट के लिए। हाँ, वो है, वो हिस्ट्री भी हमारी बताती है। अगर उस तरह के हम उस समय के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी देखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो वो चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये है उस समय का समाज। अच्छा जी, जो पिछले वर्ग का जो कास्ट था, जिन्होंने उस टाइम पे मार्जिनलाइज था, तो उस कास्ट हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? आई मीन वीवर, जैसे आपने बताया। नहीं, अब ये थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब हम निचले कास्ट में भी आते हैं, जैसे जिनको हम मिनिमलाइज कह रहे हैं या हम जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, SC ST उस समय कहा करते हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं। हाँ। और लगभग हर स्टेट में अलग अलग जातियाँ हैं। उन जातियों में बहुत सारा अलग अलग है ना, जैसे नाई हो गए, धोबी हो गए, कॉबलर हो गए ना, वीवर हो गए। हाँ। ये सारे ऐसी कम्युनिटीज़ जो छोटे छोटे काम किया करते हैं। स्वीपर्स हो गए। तो एक स्टैटिस्टिक क्या मिल सकता है कि उस टाइम पे वाराणसी और उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन ऐसे इतना था, इसमें इतना ही अपर क्लास था, इतना ही वीवर क्लास था, और इतना ये इस तरह का स्टैटिस्टिक्स तो मैं नहीं दे सकता। इस तरह का स्टैटिस्टिक आई थिंक उस समय का जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको थोड़ा खंगालना पड़ेगा। उसके ऊपर कोई बुक वगैरह या नहीं, मैं अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी बुक आपको नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में देखने की कोशिश करें या किसी हिस्ट्री के पर्सन से बात करें तो शायद वो थोड़ी सी मुझे बात कि उस समय क्या है, उस समय की क्या पॉपुलेशन है बनारस की, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ जी। जो कंटेम्प्रेरी सेंट का जो बात कर रहे थे कि रविदास जी और दादू जी और कवि जी, तो सभी की बनारस से ही हैं। काफ़ी लोग बनारस से हैं, उसमें से काफ़ी लोग महाराष्ट्र से हैं, अलग अलग पार्ट से हैं। जैसे कबीर साहब और रविदास जी यहीं से हैं और बनारस में, तो वो तो यहाँ से हैं। बाकी अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन they were leading the society. Just the voice of the marginalized. Yes. तो they were यहाँ। कबीर को हम इसलिए रेवोल्यूशनरी कहते हैं ना, क्रांतिकारी कहते हैं, तो वो एक क्रांतिकारी के रूप में आते हैं। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था समाज को लेकर वो यही था कि he was trying to awake people and he was trying to awake those people who were minimalized of their rights. Yeah, of their rights. Basically, yeah. अब जैसे कबीर जब कहते हैं नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश, we need to understand what Kabir wanted to say. What was basically what kind of voice he wanted to raise behind it. Yes. No, ना मैं मंदिर में नहीं हूँ, मस्जिद में नहीं हूँ। So अगर हम इसे बहुत समझने की कोशिश करें, थोड़ा तार्किक रूप से समझने की कोशिश करें तो apparently it seems that he sounds like atheist, but not. He was trying to teach those people the reality. The reality. With that, he was also trying to tell them the logic. Yes. Where they were discriminated in temples only. Yeah. When they were living in society, like Kabir was weaving a clothes and then he was earning his bread and butter. Yeah. So there was nobody who was restricting him to do so. Yes. But when he was entering in temple, then people were there. They were standing there that you cannot go inside the temple. Yes. Because you are weaver. Yes. So Kabir raised his voice and he said, need not to go there. Yeah, God is not there. Yes. So simple thing is that. Yes. But Kabir was able to understand this philosophy that God is not residing in temple or mosque. But a simple people who are not able to understand this concept. Yes. So that is why Kabir raised his voice. Yeah. He raised his voice and he just said to people that why you are just becoming mad about temple, about mosque, about churches. Yes. God is not living. So that is why he become the voice of God. That God is saying, no, I am not in temple. Yeah. And somehow it is reality also. If you go deep down in the philosophy of Vedanta and all, you will find that they also proclaim at last that God is living inside us. Of course. Atman and Paramatma. Yes. So that's what Kabir is saying. Yes. Well, you are talking about that he was trying to awake people of their rights. So is there any event when he was literally
trying to mass gathering, trying to make a mass gathering, or making some kind of revolt against the king or the power that was there. Is there any evidence of that? Or No, story there is not such a kind of evidence when where Kabir has collected a lot of people and he just done any revolution. Yeah. But what Kabir was doing, he was going in society. Yeah, okay. So you will find a group of saints, group of people. They used to go in village to village, because if you just study about Kabir's life, then you will find his whole life he was traveling. Okay. Okay, so he was traveling means what? There are certain books which is written Kabir has gone to Afghanistan also. Really? Yeah, there is a book. Okay. I think must you have read, that book is published from here. In Afghanistan there is one place which is called Balkh Bukhara. So he went So I over. was unaware of that. Hmm? I was unaware of that, the traveling Yeah, history. he traveled a lot. He Okay. went to, like he was traveling in India, he went to Punjab and all places. Okay. He went to Pakistan also. Yes, I have heard that he had gone to Odisha where he met Chaitanya Dev. He had, he was traveling his whole life. He Okay. traveled his whole life, basically. That is what he was doing. He was traveling and going and staying in village, and he was talking to community. Through the satsang, Yeah. That's through the satsang, through his voice. Because you will, if you see, you will find Kabir with Iktara. Yeah. So he was playing Iktara and singing a song of God. Yeah. correct. Yeah. And he was singing a song of God, and he was awaking people that understand the reality. So yes, though he if you read a book, then you will find that he also went in a kingdom and he spoke to the king, like Sikandar Lodi. Sikandar Lodi was a king that time. Yes, yes. So people went in front of Sikandar Lodi and then they complained about Kabir. Ah. You must have read about Yes, yes, yes. And they tried to physically Yeah. assault them. Yeah. But they were unable to do it. Unable to. That's another perspective. But yeah, he was like the king of Kasi, Raja Bir Dev Singh Baghel. Ah. He was also king. People went in his kingdom and they complain about Kabir. So Kabir went over. So the first statue in a corner you must have seen. The first Yes, statue. yes. The king is taking an ass in his hand, and just Oh. beside him the queen is Yes, there. yes, yes. So Oh, he's that a was- Raja, he's a King Bir Dev Singh Baghel. Acha. So he was also tried to insult Kabir. You will find a lot of kind of stories related to these things, but he was not a kind of person who collect masses and then Okay. the way the leaders are doing nowadays. He was Yes, not yes. doing that. Yes, he was doing that Yeah. philosophically. Yeah, he was going in society. He was talking to the people. Well, that might be one of his techniques, because as he was powerless and revolting against the power at that time would have perhaps caused several deaths. I mean, so that could have one of the explanations. You can say it. Yes. You can say it. That was a technique only. Technique, yeah, that could be a Yeah, that because if you go through the philosophy of Kabir is advocated about love. Kabir advocated the truth. Kabir advocated the non-violence. Yes. Kabir advocated that do not torture people. Yeah. Kabir advocated do not kill anybody. So a person who was believing in non-violence, truth and all, simply he will not go. Yes, yes. Of He course. will not go to do that kind of a task which will Go harm people. against Yeah. the- Yeah. Yes, it's true. Well, so the alternative philosophy, the alternative reality you was talking about, the path, as you have said that the God is living inside us, and He's not residing in temple. So why you are going there and getting assaulted or humiliated? So what was Kabirji's philosophy regarding God? I mean, he was a believer in transcendental reality, or he believed that human beings are God. Human beings are embodiment of God. I mean, is there any place for transcendental reality he was believing? What do you want to say when you are saying transcendental? Transcendental reality means that it's all about us melting with that
Paramatma. Okay, it's in Baul philosophy what is said that God is residing within us. So God is inside our body and practice our body. I mean, systematize on our body. And Baul Tattva, and there is a called the body philosophy. I mean, Deho Tattva, and there are so many processes through that we can process our body, make our body ready for that realization of God. So it's a journey inside, deep into our heart, deep into our body. So is it the same case in case of Kabirji, or he was believing, as you have said, like in Vedanta, that we have Atman and we have Atma in us, and that finally melts into the Paramatma? The first thing which is very important to understand, Kabir talks about Nirgun. Okay. Means he haven't imagined the form. He was worshipping a formless. Okay. Are you getting my Yes. word? Yes. Formless means Nirgun. Nirgun. So there is Nirakar. Yeah, Nirgun Nirakar, which you can say. So when Kabir was saying that that there is a soul, when he was not trying to tell us that there is a certain God, there is certain things. Yeah, he was talking about that part. You can't say that he happened to talk about it. But his way of talking about it, like as you said, yeah, it is very important to realize that. Yeah. Even if we talk about our personality, if we talk about ourselves. So I think so. If we want to realize something, then first we need to start from our body. Yes. There are certain practices. If I talk about myself, even I am living here from my childhood. So even I have practiced a lot of things. Like speaking truth is a kind of practice. Yes, of course. So if you're believing that you are not killing, look, if you're believing in non-violence, it's a kind of practice. Yes. When Kabir is saying पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो. So Kabir is basically advocating the practice of love. When he is talking about like practice love means he's talking about everybody. Yeah. Like there is a one couplet, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो कापर दाया कीजिए कापर निर्दय हो. लाइक उनके कहने का मतलब कि जो छोटा से छोटा जीव है, इवन एंट, चींटी, या बड़ा से बड़ा जीव हाथी, सब दोनों को ही उसी ने बनाया. हाँ. तो किस पे आप दया करेंगे और किस पे निर्दय, मतलब किस के लिए आप निर्दयी हो जाएंगे. Yeah. तो वो कह रहे हैं कि सब पे दया करें. सो व्हेन ही इज सेइंग इट तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब में है. सब उससे कबीर के हम बार बार राम का कॉन्सेप्ट आता है. हाँ. बट जब वो राम कहते हैं तो इज नॉट टॉकिंग अबाउट द राम हु लिव्ड इन अयोध्या. ओके. राम जब वो कहते हैं तो राम के बारे में वो कहते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राम हु The- कम्स एंड गोज. Ram the person. या राम ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन The राम, person. the Yeah. king of Ayodhya, which Yeah. is nowadays a dispute. Dispute, Yeah. yes. So he haven't talked about it. He said एक राम दशरथ का बेटा. एक जो राम है वो दशरथ का बेटा है. एक राम दशरथ का बेटा, एक राम, अब एक राम दशरथ का बेटा, एक राम, आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट कपलेट राइट नाउ, कि एक राम जो आता है जाता है. अभी I'll tell you the couplet. Okay. It's Yes, not- yes, no problem. Just So, tell me the वो essence कहते of- हैं कि वो जो आता है जाता है, जो जन्म लेता है मरता है, जो दशरथ का बेटा था, मैं उसकी बात नहीं करता. इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राम हु स्प्रेड द होल वर्ल्ड, हु क्रिएटेड द होल वर्ल्ड. Then ही इज टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट राम हु लिव्स इन एवरीबॉडी. So when he is saying Ram doesn't mean that a creator who comes and goes, because वो कहते हैं ना कि आवे जाए सो माया, who takes birth and died, that is illusion, that is Maya. yes. So राम का तो जन्म होता है, मरते हैं. हाँ. Because he said he was against the incarnation. Okay. Kabir was not believing in any kind of incarnation. Okay. He said आवे जाए सो माया, 10 अवतार ईश्वरी माया. We believe there is 10 incarnation of Vishnu ji. Yeah. He said it's just Maya.
That is not wrong. I'm not talking about that Ram who comes and goes. I'm talking about जो आता जाता नहीं, जो इस दुनिया में मतलब है नहीं, उसका कुछ नहीं है, वो आता जाता नहीं है उस राम, and that is the निर्गुण, that is the निराकार, Okay. जो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, ना? So he is talking about that now. So अब जैसे if you go and understand the Kabir, then Kabir sometimes imagine himself as a bride. वो कहते हैं कि दुल्हन गावे मंगल चार, वो कहते हैं कि मैं दुल्हन हूँ, and that Almighty is my bridegroom. Okay. बहुत सारे मेटाफर आपको मिलेंगे जब वो कहते हैं कि भाई जैसे है ना कि दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात. So when he's saying, he's taking one example of society, what happened in marriages. जब तक शादी नहीं हुई रहती है तब तक सारे बाराती रहते हैं, जैसे शादी सबकी कहानी खत्म ना. तो इवन कबीर इज सेइंग कि जब मैं और परमात्मा मिल गए फिर इस पूरी दुनिया का कोई मतलब नहीं. सो द फर्स्ट थिंग कि वो किसी ऐसे इनकारनेशन की बात नहीं कर रहे, किसी अवतार की बात नहीं करते, वो निराकार की बात करते हैं. और हाँ मतलब अगर बहुत सिस्टमैटिकली हम देखने की कोशिश करें कबीर को, तो बहुत सिस्टमैटिकली अगर देखने की कोशिश करें कबीर को, तो वो कुछ साधने की बात जरूर करते हैं. साधना मतलब जैसे शरीर के लेवल पे आप उन चीज़ों को कैसे रियलाइज करेंगे, जैसे वो सच बोलने की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम दे रहे हैं. व्हाट आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आफ्टर स्टडिंग अ लॉट, लाइक आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट अबाउट कबीर, इवन आई कम टू नो दैट व्हेन कबीर इज टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस लव, दैट ही इज ट्राइंग टू प्योरीफाई आवरसेल्फ. बुरा जो देखन मैं चला बुरा नहीं. So when he is restricting people and when he is saying don't look bad in people, first look inside. You see you are bad or not. Yes. So what he is trying to do, he is trying to improve our personality, he is trying to improve our mentality, he is trying to purify ourselves. ऐसे आप देखें ना, जब आप बुराई किसी की बंद करते हैं करना, so क्या होता है, आप किसी के बारे में अगर बुरा बोलना बंद कर दें तो आप खुद बहुत अच्छा फील करते हैं. तो ये रास्ते हैं, सच बोलना, प्योरिटी की बात करना, नॉन वायलेंस की बात करना, तो कबीर इसकी बात करते हैं. मुझे पता नहीं कितना आपके प्रश्नों का सही उत्तर मिल रहा है. हाँ, बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जी. थैंक यू सो मच. Well, as you was talking about the equality, so here comes the question that what was his notion regarding the rights of women, or what is the position of women at that particular society? This question is basically quite complicated question. Yes. Because literary people claim that Kabir was not in favor of women. Because there are some couplets available where people try to prove that Kabir condemned women. But other hand, there is also fact where I found Kabir said like नारी निंदा ना करो. कबीर कहते हैं कि like don't condemn women. Why so? Because वो कहते हैं ध्रुव प्रहलाद जैसे ऋषि स्त्री से पैदा हो, वो ये बात कहते हैं. और दूसरी चीज़ एक और बात है, ये थोड़ा सा समझने की बात है. एक जगह वो दूसरी बात भी कहते हैं, मतलब ये कपलेट मिलती है, बट वी कांट क्लेम दैट विच कपलेट इज एक्चुअली बिलोंग टू कबीर. Yes. जैसे कबीर देखें, कभी भी अगर उसे उन्हें मिलना होता है ईश्वर से तो दुल्हन बन जाते हैं, स्त्री बन जाते हैं. मतलब अगर हम लॉजिकली से समझने की कोशिश करें तो हमें कह सकते हैं जो खुद स्त्री बन जाता हो वो स्त्री की निंदा कैसे कर सकता है. जब वो ये कह रहे हैं कि मतलब नारी निंदा ना करो, ना वो तो खान है, वो अमृत की खान है, क्योंकि उसी से ध्रुव और प्रहलाद जन्म लेते हैं. खुद कह रहे हैं कि मतलब वो
जब कबीर को मिलना होता है तो दुल्हन का रूप धारण कर लेते हैं। तो लेकिन दूसरे कुछ एक कपलेट्स ऐसे भी मिलती हैं जहाँ वो निंदा की भी बात आती है, जैसे जहाँ वो बात करते हैं कि नारी के उसमें वो उसका एक लास्ट का वो वर्ड है कि नारी के अंधा होत भुजंग करके एक है। उसका मतलब है कि स्त्री की अगर परछाई पड़ जाए, स्त्री की अगर परछाई पड़ जाए तो काला सांप भी अंधा हो जाता है। ये कपलेट कबीर की मिलती है, तो वो कहते हैं, जबकि बहुत खतरनाक है, तो वो कहते हैं कि नारी की परछाई समझ रहे हैं ना, छाया, शैडो। वो कहते हैं कि अगर नारी का शैडो पड़ जाए तो सांप तक अंधा हो जाता है। उन लोगों का क्या होगा जो नारी के साथ हर रोज रहते हैं। अच्छा। तो दो बातें कबीर पे, दो तरह की कपलेट्स मिलती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायद ये कबीर की कपलेट नहीं होगी, बिकॉज जब हम मैक्सिमम कबीर को पढ़ते हैं तो उनका स्त्री स्वरूप बहुत खेल कर आता है। वो हर जगह स्त्री की प्रशंसा करता है। नारी के झाई पड़े अंधा होत भुजंग ना, वो एक है कपलेट, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। तो वो कपलेट है जहाँ वो कहते हैं कि उनकी झाई पड़ने से जो है वो जो सर्प है वो तक अंधा होता है। अब इसको जैसे पता नहीं ये कहाँ तक सही है, बट वंस आई वॉज अटेंडिंग वन सेमिनार, तो एक किसी प्रोफेसर ने ही ये बात कही थी कि आप पता नहीं गाँव से आप कितने परिचित हैं। ऐसा माना जाता है गाँव में कि जो स्त्री प्रेग्नेंट होती हैं, ये कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, बट लोग ऐसा बिलीव करते हैं गाँव में कि जो स्त्रियाँ प्रेग्नेंट होती हैं उनके सामने अगर सर्प आ जाए तो देख नहीं पाता। अच्छा। ये मतलब मैंने खुद लोगों से सुना है। उसके पीछे क्या कारण है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है? जैसे गांव में, मैं भी गांव में रहा हूँ, तो जो प्रेग्नेंट स्त्रियां होती हैं उनको लोग ऐसे कह रहे तुम तो जाओगी बाहर, क्योंकि लोग बाहर ही वैसे शौच वगैरह के लिए जाते थे पहले, तो सांपों मिलना बहुत आम बात है। तो लोग ऐसा मानते थे कि अगर ऐसा कोई गर्भवती है, कोई प्रेग्नेंट स्त्री है, उसके सामने कोई सांप आ जाए तो उसको काट नहीं सकता क्योंकि वो अंधा हो जाता है। अच्छा। So that professor was also quoting that same thing. वो कह रही थी कबीर इस सेंस में कह रहे हैं। अच्छा। हाँ। So it's depend on our understanding, because if we take this positively, then he is praising woman again. Yes. Right. So such is the power of woman. हाँ, ये वही मैं कह रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप Yes. उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, Yeah. कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। तो इस तरह की निंदा तो मैं नहीं मानता कि कबीर करते हैं, मैं खुद भी इस बात को नहीं मानता। हालांकि कुछ कपलेट्स हैं, देखिए कबीर के साथ एक और बड़ी बात जो है, जो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कबीर साहब ने कितना लिखा, हाँ। इसको क्लेम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर के बाद बहुत सारे लोगों ने कबीर के नाम पर लिखा। कबीर का के नाम का ठेका देकर उस स्टाइल में कर दो। जैसे मुझे याद है यही की बात है, एक बार कोई स्त्री आई थी, तो बहुत पहले की बात है, ये यही की घटना है। सो वो आई थिंक कुछ गृहिणी थी, लाइक हाउस वाइफ थी, तो ऐसे वो कबीर से काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी प्रभावित थी, कबीर को काफ़ी पढ़ा था। तो एक दो बार यहाँ आई, तो जब वो एक बार आई तो उन्होंने कुछ कबीर कपलेट्स लिखे थे जो बिल्कुल कबीर के ही वे में थे, उतनी ही मात्राएँ, और बहुत कबीर साहब से मिलते जुलते। तो उन्होंने वो लिखा था, उन्होंने बताया कि मैंने लिखा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे कबीर का नाम यूज में किया था। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा आप ये गलत कर रही हैं, ये आपने लिखा है तो आप इसमें कबीर का नाम मत लीजिए। हाँ। तो ऐसा कुछ हो भी सकता है, हो भी सकते हैं। कि कबीर के नाम पे बहुत, क्योंकि देखिए क्योंकि हमारा जो समाज है वो सही सही चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे कबीर पे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है। जैसे कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कबीर ब्राह्मण थे। अच्छा। आप
अब कुछ बहुत फेमस किताबें, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक किताब है कबीर, बहुत फेमस है लिटरेचर में, उसमें उन्होंने लिखा। अब प्रश्न ये उठता है कि किस आधार पर लिखा। हाँ, प्रश्न वहां खड़ा किया जा सकता है कि आधार क्या था उसका, तो आधार कुछ नहीं था। इसलिए कि अगर आप समझें तो सिर्फ इतना ही मिलता है कि कबीर साहब जो है वो सरोवर मतलब लहरतारा ताल के पास पाए गए। हाँ जी, उनको किसने वहां छोड़ा था ये किसी ने नहीं देखा। हाँ, सिर्फ देखा क्या कि नीरू और निवा उठा के लाए। तो आप खुद समझिए, तो लॉजिक की बात है कि कोई बच्चा आपको न्यूली बोर्न चाइल्ड मिल जाए, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, लेकिन लोगों ने लिखा ऐसा। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं कबीर पे, वहाँ सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग काम करते हैं। मैं तो बोलूँगा तो मैं तो यही कहता हूँ भाई हमें क्या पता क्यों क्या थे, कबीर कबीर थे। नीरू और निमा का विवरण मिलता है, कबीर हर जगह कहते हैं मैं दास कबीर जुलाहा, वो हर जगह अपने आप को जुलाहा कहते हैं। तो हम ये क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, तो लेकिन लोगों ने यहाँ प्रश्न किए कि वो पंडित थे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हो सकती हैं कबीर के समय, उनके जाने के बाद, क्योंकि कबीर का इतना प्रभाव था समाज पर इतना ज़्यादा कि लोगों ने उन्हें अपने अपने साथ मिलाने की कोशिश करी। हाँ जी। कबीर पंथ के बारे में कुछ बताएं, जो वे ऑफ लाइफ, द लाइफ यू आर लिविंग, ऑल द sons are living here. Okay, so apart from the mundane world you are living here, you are practicing all these things rigorously. So this Kabir पंथ का क्या क्या फंडामेंटल थिंग्स है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसका मोटिव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कबीर पंथ का मतलब होता है जो कबीर की बातों को मानकर उनके रास्ते पे चलता है, वो कबीर पंथ या सही अर्थ में। अब दूसरी बात ये है कि क्या कबीर साहब के समय में कबीर पंथ था या नहीं था, क्योंकि अक्सर आपने देखा हो पंथ की स्थापना व्यक्ति के जाने के बाद हुई है। तो निश्चित ही आज तो कबीर पंथ है, हाँ जी, और कबीर पंथ में भी कई शाखाएं हैं, इसके कई ब्रांचेस हैं। अच्छा, आप जहाँ बैठे हैं ये मूल गादी है, इसको मूल गादी की परंपरा कहते हैं। अच्छा, तो ये जो मूल गादी है ये कबीर साहब के वास्तविक विचारों को लेकर चलती है अच्छा, और उन बातों को मानती है। जैसे कबीर साहब ने जिनकी भी बात की, यहाँ बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का आडंबर नहीं है, कोई बहुत पूजा पाठ से ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स यहाँ नहीं होते हैं। जैसे एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों की परंपरा, वहाँ तो रिचुअल्स है ना, यज्ञ आदि हैं, वो सब यहाँ पे नहीं है। ओके, बहुत कम। मूर्ति पूजा का यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एक आश्रम है, तो आश्रम होने के नाते सुबह शाम एक प्रार्थना होनी है प्रॉपरली, वो सारी चीज़ें हैं। कबीर साहब की वाणियों को हम सब फॉलो करते हैं। अब कबीर पंथ में आने के लिए जैसे कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो हम लोग हमेशा से चले आ रहे हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया, हम किसी की हत्या न करें, हम नॉन वायलेंस में नहीं करें, हम सच बोलें, हम किसी भी तरह के मादक पदार्थ ना लें, दारू शराब ना पिएं, कुछ ऐसे कुछ भी जो मादक पदार्थ हैं उनको हम ना लें, एक सही और सरल जीवन जिए प्रेम के साथ। ये उसका फंडामेंटल, ये फंडामेंटल रूल्स हैं। तो अब जैसे एक तो ये है कि ये अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने घर रहकर अपने बच्चों के साथ रहकर इसे फॉलो कर सकता है, इसे जी सकता है। सो जो टाइप्स की बात कर रहा है, तो ये मूल गादी हुआ, और कितने टाइप्स हैं? जैसे इसमें कई परंपराएं, एक धर्मदास जी की परंपरा है जो छत्तीसगढ़ में जन्मी। अच्छा, वो कहते हैं कि कबीर साहब की वो परंपरा जो है धर्मदासी परंपरा। छत्तीसगढ़ से एक वचन वंश की परंपरा है। वचन वंश। हेलो,
हाँ 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 शिव। अरे यार मैं कुछ लोगों के साथ थोड़ा बैठा हूँ, अचानक से लोग आ गए थे, तो मैं क्या आप लोग वो हैं क्या, अभी क्या कर रहे हैं? तो मैं कितनी देर में आप लोगों के साथ जुड़ूँ? हाँ 15-20 मिनट का समय मुझे दीजिए ना, 8:30 का। ये जो धर्मदर्शी का परंपरा है, उसका बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसे धर्मदासी मोल्डन से परंपरा आलादा है? में क्या है, धर्मदासी परंपरा में जैसे एक छत्तीसगढ़ में एक कास्ट के बनिया, पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते, मतलब एक तरह से व्यापारी कह सकते हैं। हाँ, वहाँ पे एक व्यापारी है जिनका नाम धर्मदास जी का, वो कबीर साहब के करीब 250-300-400 साल बाद में। अच्छा, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि कबीर साहब उनको मिले और कबीर साहब ने उनको दीक्षित किया, अच्छा, और ये कहा कि अब तुम ही मेरी इस परंपरा को चलाओगे। अच्छा, समझ रहे हैं? अच्छा, तो जो सिर्फ कल्पना है, पॉसिबल कैसे है कि कबीर साहब के जाने के बाद 300 साल बाद या 250 साल बाद किसी से मिले हैं, हाँ, लेकिन उस परंपरा में सारे रिचुअल्स होते हैं। वहाँ अच्छा, यज्ञादि होते हैं, वहाँ एक चौका आरती का है, बिल्कुल यज्ञ की तरह चौका आरती होता है, बहुत बृहद रूप से यज्ञ आदि का पूरा वो होता है। वहाँ कुछ रिचुअल्स हैं, आप जानते हैं कि आज लोग रिचुअल्स में ज़्यादा बिलीव करते हाँ हैं जी, ना, कुछ भी ऐसा है। तो वो परंपरा काफ़ी फैली, उसे धर्मदासी परंपरा कहते हैं। अच्छा। और जो वचन वंश भी उसी का लगभग हिस्सा है, बस वहाँ पे एक जो वो बात है, उसमें जैसे सारी परंपरा है उसी से निकली हुई भी परंपरा है। धर्मदर्शी उसमें से ही वचन निकली वचन हुई। हाँ, मतलब उसी के पैरेलल उसमें वचन की एक परंपरा है कि उसमें एक दीक्षा का होता है कि आपको जो कह दिया वो आपको मानना है, लेकिन मूल रूप से धर्मदासी परंपरा है। अच्छा, यही छत्तीसगढ़ से ही है? छत्तीस, हाँ, मतलब अभी तो काफ़ी हर जगह है। जैसे मूल गादी की विचारधारा, जो मूल विचारधारा है उसका थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग सच वाली बात पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ बहुत रिचुअल्स नहीं है, हम आप पे कोई भूत प्रेत आ जाए तो हम आपको कोई दवा नहीं कर सकते, हाँ, झाड़ फूक नहीं कर सकते, यज्ञादि नहीं करा सकते ना। तो हम कबीर की मूल विचारधारा की बात करेंगे तो इनका so थोड़ा they seem to be some distorted version यस of। यस आप कह सकते हैं वो परंपरा है। तो और कुछ है क्या ये तीन छाड़ा, तीन में? मूल रूप से तो यही है, अच्छा, बाकी बाद में तो नए नए बन रहे हैं। अब तो कुछ लोग ऐसे भी आ गए जिन्होंने क्लेम कर दिया तो कबीर ही है। कबीर ही है? हाँ, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा क्या? अभी तो एक ना, मैं नहीं जानता था इसको। Well, कुछ ये बारे में बताइए, कबीर जी का जो लैंग्वेज है, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, सो मेनी मेटाफोर्स हैं, एंड दैट्स ऑल्सो अपियर्स टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड सिंटैक्स। सो जैसे कबीर साहब की लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा क्या है, उसे उस लैंग्वेज को कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी। अच्छा, पंचमेल खिचड़ी का आशय क्या है, क्योंकि कबीर साहब ट्रैवल करते रहते थे, हाँ, तो कबीर साहब को भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब उन्होंने जो कह दिया वही भाषा बन गई। अच्छा, अच्छा, मतलब उनको ये कहा जाता है कि कबीर वॉज डिक्टेटर ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, तो उनके यहाँ क्या है, बहुत मिलावटीपन है, भोजपुरी भी है, राजस्थानी भी है, गुजराती भी हो सकती है, कुछ बात हो, थोड़ा उड़ीसा के भी वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ उर्दू के भी शब्द हो सकते हैं, क्योंकि कभी ट्रैवल करते हैं हाँ, सब भाषा पता है ना। इसलिए उनकी जो भाषा है उसको एक नया नाम हिंदी में दिया गया, पंचमेल खिचड़ी। अच्छा, मतलब सारी भाषाएं हैं उसमें, राजस्थानी काफ़ी है उसमें, फोक गांव की जो भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वो काफ़ी हैं। तो मैंने ये भी सुना है, यहाँ पे है टैगोर जी का एक मूर्ति भी है, और टैगोर जी himself was very much fond of this mystic saints, and he had a very good relationship with Lalun ji also,
and also he translated Kabir's poems. So would you please elaborate the relationship between Tagore and Kabir? देखिए, कबीर और जो टैगोर का रिलेशनशिप है वो तो सिर्फ एक फिलोसफिकल रिलेशनशिप है, Yes. क्योंकि टाइम का बहुत अंतर है। हाँ. बट हम लोग एक अक्सर एक कहानी, ये मुझे नहीं पता कि कहानी कहाँ तक सच है, बट अच्छा. ऐसा कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जब नोबेल प्राइज़ उनको मिल जाता है, ये कहानी हमने सुनी है, अच्छा. इसमें कितना रेलिवेंस मुझे नहीं पता। सो वो थोड़े परेशान थे इस बात को लेकर के कि इंडियन फिलॉसफी है क्या। Okay. तो उन्होंने अपने गुरु जी क्षिति मोहन सेन जी, हाँ. उनके सामने बात रखी। तो ऐसा कहते हैं कि क्षिति मोहन सेन जी ने कहा कि यहाँ पे संतों की परंपरा को पढ़ो, अच्छा. तो उन्होंने कबीर का नाम सजेस्ट किया। तो पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ आए, यहाँ पे आए? हाँ, अच्छा. उनका कई बार विजिट यहाँ माना जाता है। अच्छा, हिस्टोरिकल एविडेंस हाँ, है. हिस्टोरिकल एविडेंस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो यहाँ आए और यहीं पे उन्होंने कबीर को समझा। ऐसा है कि पहले थोड़ा डॉक्यूमेंटेड चीज़ें बहुत कम हुआ। कम. हाँ, उसे डॉक्यूमेंटेड, जैसे गांधी का आना डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंट है. हाँ, आप उधर देखेंगे गांधी की जो स्टैचू हाँ, है, हाँ. उस पर जो लिखा हुआ है वो हाँ. एक पेपर की कटिंग है। अच्छा. तो उस समय पेपर में निकला था, क्योंकि पेपर था उसमें, हाँ. आज पेपर, तो वो है। बट टैगोर जी के बारे में नहीं माना जाता। टैगोर जी के बारे में ये है कि उन्होंने वो जो 100 पोएम्स ऑफ कबीर ट्रांसलेट, हाँ जी. उस दौरान वो कई बार यहाँ आए होंगे। अच्छा. जी, तो रिलेशनशिप की बात फिलोसफिकल ही कह सकते हैं। जी, He was fond of. या ही वाज फॉन्ड ऑफ। और एक दो क्वेश्चंस हैं जी. जी, तो सांझ जी का जो डेथ का मिस्ट्री है और बर्थ का जो मिस्ट्री है, तो यही इसी बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि बोथ हिज बर्थ एंड डेथ आर सर्टेड इन मिस्ट्री एंड दैट इज ऑल्सो अननोन एंड in that way not authentic because nobody had seen them, and also what happened during his death, that his body was not found. So would you please say on this something? दो चीज़ें हैं। एक तो देखिए, जब हम डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमको उन सारी चीज़ों पे विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि इफ़ वी डिडंट बिलीव, तो फिर तो हमारी पूरी मैथोलॉजी जो है वो गलत साबित हो जाएगी। अगर हम इस बात को इनकार कर दें, एक बार में अगर इस बात को इनकार कर दें कि भाई कोई आकाश से प्रकट कैसे हो सकता है, किसी की बॉडी कैसे डिसअपीयर हो सकती है, फिर हमें रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान सबको नकारना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो सब कल्पना हो गई ना, फिर तो उसमें से कुछ सच नहीं हो सकता। एक पॉइंट ये है, अगर हम किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, हर जगह तो कल्पना ही है ना। अगर हम देखें तो रामायण की सारी घटनाएं फिर कल्पना हो जाएंगी। इसमें कुछ ऐसा झूठ तो है नहीं, आप भी समझ रहे हैं, वो सब कुछ डिनाई करना पड़ेगा। और अगर हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो कबीर की इस बात को स्वीकार करना होगा। अब लेकिन चलिए थोड़ा सा इसे और समझते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए अगर ये बात मान ली जाए, जैसे कबीर साहब के बारे में एक कपलेट है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु संत कबीर। हाँ, और वो है कि मतलब लहर ताल पौड़न किए वो पीरन के पीर, मतलब वो आकाश मार्ग से कमल पर उतरते हैं और उसमें है, तालाब में है। ये बात 1 मिनट के लिए चलिए हम मान लेते हैं कि हो सकता है कल्पना हो। तो ये तो मान सकते हैं कि एक न्यूली बोर्न बेबी को कोई छोड़ के चला गया था, नीरू को मिलते वो लेके आए, ये बात तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं ना। चलिए उसे हटा दिया जाए तो ये तो मतलब पॉसिबल है कि कोई भाई अब वो इलिजिटिमेट चाइल्ड थे या क्या रीज़न था, क्यों किसी ने छोड़ा, इसे भी थोड़ा लॉजिकली समझा जाए तो अपने बच्चे को कोई ऐसे नहीं छोड़ता, तो जाहिर सी बात इलिजिटिमेट ही रहे होंगे। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, या कोई ऐसा कारण तो रहा होगा कि वो माँ उनको नहीं रख पाई, छोड़ के चली गई, वहाँ से नीरू को मिले, ये तो लॉजिकल लगता है, वो लेके आए, वो बड़े हो। अब यहाँ तो कुछ कल्पना नहीं लगती। लास्ट में बात ये आती है, कुछ राइटर्स ने बड़ी डिफरेंट चीज़ें लिखी। Well, are there different version of his death? Are there different version of his death? I mean, his disappearance at the end. I mean,
कोई कहता है कि वो डिसअपियर हुआ और कोई हाँ बिल्कुल, बात है। कई तरह की बातें हैं। हाँ। आप लिटरेचर में जाएंगे तो सबसे पहले तो ये भी कहा जाता है कि कबीर को काशी छोड़कर जाना पड़ा, अच्छा, बिकॉज पीपल कंपेल्ड हिम टू गो फ्रॉम हियर, ओके, बिकॉज कबीर वॉज वेरी लाइक स्ट्रेट स्पीकर. या, So when he said पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, when he said पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की छत. So how the Banarsis people can Accept that. accept it? बनारस तो मंदिरों का मतलब एक अगर लॉजिक की बात हम हाँ, करें तो अच्छा, ये हम विश्लेषण की बात कर रहे हैं, मैं कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा हूँ. हाँ, सो ये एक बार अगर सोचे आदमी तो हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है. लेकिन कोई 120 साल तक रहे, कोई कुछ ना कर पाए, लास्ट में कोई किसी को बाहर भेज दे, ये भी थोड़ा इलॉजिकल है. इलॉजिकल, तो करीब 118 साल तो लोग मानते हैं ना, हाँ जी, तो ये काफ़ी लॉजिकल लगता है कि वो अपने से वहाँ गए इस भ्रांति को तोड़ने के लिए. वहाँ जाने पे अब तमाम तरह की बातें आती हैं. हाँ, एक तो जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि गुफा के अंदर जाते हैं, उनकी पूरी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है, जो कबीर साहब की बातों से भी कई बार पता चलती है. जब हम कहते हैं झीनी झीनी बीनी चलरिया, उसमें एक लाइन आती है कि ध्रुव प्रहलाद ने ऐसी ओढ़ी ओढ़ के निर्मल की ली, हाँ, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी. और अब जरडा जी का बहुत विख्यात है. हाँ, तो उन्होंने वैसे ही लौटा दिया. तो ये हम डिवोशनल वे में तो एक्सेप्ट कर सकते हैं. लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों ने ऐसा लिखा, लेकिन उसका कोई तथ्य नहीं कि उनकी बॉडी को वहाँ से हटा दिया गया ताकि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा ना हो. इस बात को कुछ लोग क्लेम करते हैं. हाँ जी, कि उनकी बॉडी को, कुछ लोग कई जगहों पे ऐसा भी लिखते हैं कि उनका मर्डर कर दिया गया. तो नए नए लोग हैं, कुछ भी कहने के लिए तैयार है ना. हाँ, तो यही कंट्रोवर्सी चैतन्य देव के लिए भी है. हाँ, हाँ. पूरी मंदिर में. तो एक बिलीव का प्रश्न है, दूसरा ये हो सकता है हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको सोच सकते हैं, हाँ जी, लेकिन इसकी सत्यता को आप प्रमाणित नहीं कर सकते. yes, अगर कोई ये बात कहे तो आप इसे प्रमाणित नहीं कर सकते. बिलीव में ही रखना. हाँ. वेल, लास्ट में जस्ट दोनों ही प्रश्न है कि कविता जी तो यहाँ पे हमको बताया गया कि संत और सत्संग के साथ मिलते थे और बात करते थे, तो उनका स्टाइल के डायलॉगिक फॉर्म ही था. आई मीन he used to just speak with his peoples, with his students. He Or used to sing and speak. Yes, okay. कबीर Rather साहब than की- writing. हाँ. Rather than writing, I mean. Yeah, he was because वो लिखते तो उनके शिष्य थे. अच्छा. और मान लीजिए कबीर ने भी लिखा होगा, ये भी अप्रमाणिक लगता है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं. तो हम ये मान सकते हैं कि वो बोलते थे डायलॉग्स फॉर्म में. Dialogue. और चूँकि एक तारा बजा करके और गा करके और लोगों से बात करते थे, अच्छा, जिसे सत्संग कह सकते हैं, जिसे एक डायलॉग्स बिटवीन सेंट एंड पीपल कह सकते हैं. अच्छा. तो जगह जगह पे जाते थे. अब आप जानते हैं आज में भी थोड़ा कुछ म्यूजिकल हो रहा हो तो लोग गैदर हो जाते हैं ना. हाँ जी, हाँ जी. तो उनका जो शिष्य लिखते थे उसका कोई आइडेंटिटी है? आई मीन देखिए इसमें एक लॉजिकल बात क्या है कि ये कहना कि इन्हीं ने ही लिखा, और ये क्लस्टर ऑफ पीपल, आई मीन फ्यू हाँ, फॉलोअर्स. लेकिन इस देखिए यहाँ एक टेम्पल, आप जब वहाँ टेम्पल पर जाएंगे वहाँ देखेंगे एक सर्वानंद जी की एक वो है, जो एक पंडित जी पानी पी रहे हैं, हाँ, हाँ, उनके बगल में एक बैल है. हाँ. वो बहुत ज्ञानी थे. तो कबीर साहब के बाद वो यहाँ इस परंपरा के आचार्य बन गए अच्छा. और वो बहुत ज्ञानी थे. बात कर लीजिए. तो हो सकता है कि उन्होंने लिखा हो, हाँ जी. और कई सारे थे लोग तो उन्होंने लिखा हो, बट आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही लिखा हो. कैसे तो आओ. This is the last question, that how do you feel that the relevance of Kabir Panth in this modern era where everything is just changing so rapidly scientifically, and we are making the technological progress in that sense, and people are becoming more time consuming. So what is the relevance still, and how do you feel that to what extent still Kabir Panth and you people can influence people? This question is very important question. What I feel, Kabir was relevant, Kabir is still relevant, and he will be relevant.
but I'm not denying this fact that we need to cope up with society. Yes. Like if you want to give the message of people, Yeah. like if you want to give the message of Kabir to the people, then we need to change in our techniques. So like the way Kabir Panth is doing, Yeah. there can be certain amendments. Yes. Yes. Yeah. Like अगर हम बात करें तो even from last 5 to 6 years, even I have started that kind of revolution. Yeah. That I'm going in different schools Okay. and I used to talk to the children. वो अपनी bit टफली लेके कुछ गा करके उनसे बात करता हूँ, कबीर की बात करता हूँ. हाँ, कुछ म्यूजिकल्स ग्रुप हैं जो कबीर को थोड़ा रॉक स्टाइल में गाते हैं. अच्छा. वो सिर्फ इसलिए कि वो लोगों तक पहुँचे. सो ये कुछ चेंजेस हैं जो निश्चित ही होने चाहिए, लेकिन अगर कबीर की हम वाणी की बात करें तो बहुत रिलेवेंट है, वो पुराना कभी नहीं हो सकता. अच्छा. और मुझे लगता है कि कबीर ने लगभग हर जनरेशन के लोगों के लिए कहा. हाँ. तो देखिए उनकी एक साखी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 भड़ा ऋतु आए फल होए. सो दिस कपलेट इज for youngsters. Nowadays what is happening, youngsters want to achieve their goals very quickly. Yeah. And just because of that they are doing, they are indulging themselves in different kind of bad works also. Bad works. So Kabir has given an example. He said, have you seen the gardener? If you see the gardener, then first gardener bring the saplings properly, he will make a hole and then he will put it over there and then he will water it, and he will water it for a long year, for 15, for 16. Sometimes even that a gardener is unable to eat the fruit out of that Yes. tree, but he do it. So he said, do you imagine that a very first day a gardener bring a tree and he put in, and then in very first day he just give 100 pitcher of water. He just put 100 pitcher of water and that tree grows and then he gives fruits to the people. It is impossible. So he said, you take the education from there. Whatever you are doing, do with patience. This is for the younger generation. Of course. That you are in a hurry, you want to achieve, like only today you want to buy a car, only today you want to buy a flat. If you have one flat, you want 5 more flats. If flat in India, then you want to buy in America. So he said, no. This way you will like you will be just cheating with yourself. It is impossible. Yes. So learn from gardener. Do you think that it can be relevant any time? Of course. I think after 5,000 years it will not be irrelevant. It will be relevant. Yes, of course. So same way he said, if you go in spirituality, whatever Kabir had said, I will find a person like another people that who said like Kabir. तो उनका जो भी कहना है, जितना कहना है, इट्स क्वाइट रेलिवेंट. वो आज नहीं, मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कबीर पंथी हूँ या कबीर के हूँ. आई एम क्वाइट एजुकेटेड पर्सन. Yes. Like I have done my graduation, post graduation, and then a lot of thing in technical. I have just completed my MCA law. A lot of study I have done. And after that, what I realized, Yeah. Kabir is relevant for everybody. What we need to do, we need to understand Kabir in Kabir's way. We need not to mix our own way in Kabir. That's what people are doing. Even it's so many different platforms, I have spoken a lot. मेरा एक YouTube चैनल है मीस कबीर के नाम से. Oh. सो उस पर मैं आपको कुछ वीडियोस जरूर. सो आप वहाँ देख सकते हैं. एंड फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स के साथ मेरी बातचीत भी होती रहती है. तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट वांट टू स्पीक व्हाट कबीर हैड सेड. दे ऑलवेज वांट टू मिक्स देयर ओन एनालिसिस इन कबीर. The one version. Yes. Now, like there is one example. I'll not take the name of that university, but in that group, all were the professors, and even I have also got a chance to speak over there. So one of professors said Kabir was uneducated person. He was illiterate person, and even I was there.
Then I asked the question, sir, how can you say that Kabir were uneducated? Then he said, Kabir himself said it. And I said, where? He said, there is one couplet where Kabir is saying, masi kagaj chhuyo nahi, kalam gahyo nahi haath. Means, I haven't touched the paper and I haven't taken a pen in my hand. He said, this Kabir is saying. Yes, I accept that this couplet is belong to Kabir. But do you know another couplet also? And they were professor. Then said, then what are you talking? I said, yes, there is another couplet where Kabir said, सात समुद्र का मसी करूं कागज सब बन रहा है. Means, if I made ink out of 7 oceans, मतलब सातों समुद्रों की अगर मैं स्याही बना दूं, and if I cut down all the forest and make a pen out of it, then I'll not be able to write his qualities. Yes. So on one hand, where he's saying I haven't touched, on other hand he's saying I can even do it, but I'll not be able to do it. Yes. So that's why I used to suggest people, if you're studying about Kabir, Yes. then I request people, please study completely. Yes. Not Don't see one part. Yeah. And even if you see, हमारे यहाँ कबीर का एक पूरा का पूरा ज्ञान चौतीसा पूरा का पूरा बीजक में है, where Kabir started from first alphabet of Hindi, K, Kakka, Khakha, Gagga. Like he has written couplet from each words. Okay. हर शब्द पे उनकी couplets हैं. Alphabetically. Alphabetic. ग्रीन कलर का जो बुक वहाँ देखा था वही. हाँ, वो देख सकते हैं आप जब टेम्पल में घुसे, देखिए वॉल पे बहुत सारा लिखा हुआ है, तो हर शब्द से उनकी couplets हैं. So ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. और जहाँ तक हम लोग रेलिवेंस की बात कर रहे थे, तो रेलिवेंस तो है, बट वही है कि कबीर को हम कबीर की तरह समझें. आप देखें कबीर जिस तरह की बात करते हैं, आज हम नेचर के रक्षा की बात कर रहे हैं, कबीर साहब इसकी बात बहुत पहले करें, भूली मालिन पाती तोड़े पाती पाती जी. टुडे वी आर टॉकिंग टू प्रोटेक्ट द ट्रीज. कबीर सेड इट बिफोर कि मत तोड़ो, पाती पाती जियो, हर पत्ते में जियो है. बहुत पहले प्रकृति पे उन्होंने बात कर ली. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डेथ एंड लाइफ की फिलॉसफी की बात करती, कबीर हर पहलू को छूते हैं. तो कभी पुराने नहीं हो सकते, कभी रिलेवेंट तो नहीं हो सकते. Will be relevant for you. यस. Thank you so much. Most मैं दोनों रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई बुक है जो कबीर जी का ट्रैवल के बारे में और कबीर जी का लैंग्वेज के बारे में, सो मैं देखता हूँ कुछ ऐसा है तो मैं आप मुझे अपना नंबर हाँ जी दो, और आप स्टे कनेक्टेड. आपको जो भी क्वेरीज हो आप पूछते रहेंगे. यस ऑफ कोर्स. गुड सावधान.